बहुत समय पहले की बात है। डॉक्टर चड्ढा नाम के एक डॉक्टर हुआ करते थे। शाम का वक्त था जब वो टेनिस खेलने के लिए जा रहे थे। उसी समय दो दंपति, एक बूढ़ा और एक बूढ़ी, खटिए पर लेकर अपने बच्चे को पहुंचे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का इलाज कर दीजिए, वह बीमारी से तड़प रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, ये मेरे खेलने का समय है, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, कल लेके आना। उस बूढ़े ने आगे बढ़कर डॉक्टर के चरणों में अपनी पगड़ी उतार के रख दी। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो ये मर जाएगा। इससे पहले मेरे 5 बच्चे मर गए हैं बीमारी के कारण। मैं आपके पास इसी आस में आया हूँ कि आप मेरे बच्चे को बचा लो, जो लगेगा मैं लगाऊंगा। लेकिन उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं, कल आओ, या मेरे टेनिस खेलने का समय है, और वो चला गया। जब बूढ़े को इतनी निराशा हुई इस बात को सुनकर और अपने बेटे को लेकर घर गया, तो उसके कुछ दिन बाद वो मर गया। डॉक्टर चड्ढा की 2 औलादें थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम कैलाश था, जो कॉलेज में पढ़ा करता था। उसने बड़ी चालाकी से सांप का मंत्र जान लिया था एक सपेरे से, और अपने दोस्तों को दिखाता था कि देखो ये सांप इतना जहरीला होता है और ये सांप इतना जहरीला नहीं होता। ये सांप काटेगा तो जहर आपको लगेगी और ये नहीं काटेगा तो नहीं लगेगी। एक बार की बात है, जब उसके घर पार्टी ऑर्गेनाइज की गई उसके जन्मदिन के अवसर पर, तो उसके दोस्तों ने कहा कि दिखाओ तुम्हारे पास कैसे कैसे सांपे हैं और इनका दांत भी दिखाओ। तो उसने एक सांप को पकड़ा और कहा, देखो ये अगर काट लेगा तो इंसान पल भर भी नहीं जिएगा। और उसने उस सांप का गला जोर से दबा दिया और उसका दांत गिनवा के अपने दोस्तों को दिखाने लगा। तो सांप को लगा कि अब ये मुझे मार डालेगा, और जैसे ही उसने हाथ ढीला किया कैलाश ने सांप के गर्दन से, तो सांप ने पलट के उसके हाथ में डस लिया। वो सांप इतना जहरीला था कि कैलाश वहीं पे अचेत हो गया, वो जहर के प्रभाव में आ गया। तो बहुत से डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया, लेकिन कोई उसमें सफल नहीं हो पाया। बहुत से सपेरों ने उसको देखा तो कोई सफल नहीं हो पाया। तो किसी ने उस बूढ़े से जाकर बताया, तो उस बूढ़े को लगा कि उसको आना चाहिए, तो वह आने के लिए निकल रहा था। तभी बुढ़िया ने उसे रोक दिया, कहा तुम भूल गए क्या कि कुछ दिन पहले इसी डॉक्टर ने हमारे बेटे का इलाज नहीं किया था। तो वह बूढ़ा थोड़ी देर रुका, फिर सो गया। रात का वक्त हो गया था, तो फिर सोचा कि जाना चाहिए, और उसने जैसे दरवाजा खोला, फिर बुढ़िया उसको टोक दी कि कहाँ जा रहे हो। तो बूढ़ा कुछ देर बैठा, और उसके बाद जब बुढ़िया की आंखें लग गई तो वह निकला और चला गया डॉक्टर के यहाँ। जब गया तो देखा कि वहां पर मातम छाया हुआ था, जहां पार्टी ऑर्गेनाइज थी। सभी रो रहे थे, बिलख रहे थे। डॉक्टर का भी रो रो के बुरा हाल था। तो उसने कहा कि इस लड़के को पानी से नहलाया जाए, और उसने उस पर कुछ मंत्र डाले, और देखते ही देखते वो बच्चा कुछ ही क्षणों में उठकर खड़ा हो गया। यह देखकर डॉक्टर को आश्चर्य हुआ, और उसने पूछा कि आप कौन हैं और आपको ये विद्या कहाँ से आई। तो उसने कहा कि मैं वही कुछ दिन पहले वाला इंसान हूँ जिसके बेटे को आपने बिना इलाज के मार दिया था। यह सुनकर उस डॉक्टर को बड़ा दुख हुआ, और उसने सोचा कि आकाश, मैंने आज इतनी बड़ी गलती नहीं की होती कि उस दिन इस बूढ़े व्यक्ति के बच्चे को बचा लिया होता, तो इसके बुढ़ापे की एक सहारा को मैंने खड़ा कर दिया होता है। लेकिन मैंने उसकी लाठी को तोड़ दिया, और उस डॉक्टर को बहुत दुख हुआ। उसने बूढ़े के सामने माफी मांगी कि माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आपके बेटे को नहीं बचा पाया। उस डॉक्टर को यह बात एहसास हुई, यह जानकर बूढ़े व्यक्ति को काफी सुख पहुंचा, और उसने कहा मेरा बेटा मर गया तो क्या हुआ, लेकिन आपको तो सूझ आ गई कि आप दूसरे के बेटे को मरने से बचा लो। और बूढ़ा सुबह होने से पहले वहां पे आ पहुंचा अपने घर पे, और डॉक्टर को इस बात का दुख दिला दिया, इस बात का एहसास दिला दिया कि वह गलत था। दोस्तों, ऐसे डॉक्टर हमारे समाज में चड्ढा के जैसे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि उनका काम लोगों की जिंदगी बचाना है, जिंदगी को संकट में नहीं डालना। अगर वो एक दिन किसी काम को नहीं करते हैं तो उनका काम दूसरे दिन भी किया जा सकता है, लेकिन अगर एक बीमार व्यक्ति को अगर वो छोड़ देते हैं तो वो दोबारा नहीं जिंदा होगा अगर वो मर जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरा संदेश आप तक पहुँच जाएगा, और जो संदेश है मेरा उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाइए। यही मैं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप लोगों की भलाई भी कीजिए। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन आप उसके संग संग लोगों की भलाई भी कीजिए।